विकास, प्रेमा, अनीता क्लास नहीं होगी और ना ही कुछ इंफॉर्मेटिव क्लास होगी। बस यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि हमारे जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इकोनॉमी के सवाल कैसे आते हैं, बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो उनके भी जो भी मन का स्वागत है। गुड इवनिंग गाइस। अंशुल वेरी गुड इवनिंग। शालिनी का पहला ए वाई गुड इवनिंग। उज्जवल, प्रियंका को खत्म होने के बाद फिर आपको भूलने की दिक्कत से सामना नहीं होना। पहली क्लास नहीं है, हम बहुत सारे कोर्सेज में क्लासेस बायजूस ने भेज दिया हमको पढ़ाने के लिए। 8 क्लासेस में रखूंगा। जिस गुड इवनिंग, प्रेमा गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर हम इस कोर्स की बात करें तो इसमें लगभग हमारे 55 से 60 क्लासेस में रखूंगा, जिसमें हम लोग बिल्कुल सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द कोर्स यानी कि आज दिन के दिन हम लोग कोर्स का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, कितने प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को हम परिभाषित कर सकते हैं, कितने अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थव्यवस्था के कितने सिद्धांतों को गढ़ा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, हमारे बारे में काफी सुना है। चलिए आप, मनीष राणा जी गुड इवनिंग। तो शुरुआत जो हमारा कल की क्लास होगी उसमें हम ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इकोनॉमी के जो बेसिक सिद्धांत है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसको हम लोग मांग आपूर्ति के नियम, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके वक्र पढ़ेंगे यानी कि ग्राफ्स पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखिए यहाँ पर मैंने आपके सिलेबस के टॉपिक्स को भी बाइफरकेट कर दिया है और कुछ टॉपिक हमारे एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और जिनको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है तो उन क्लासेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो पिछले 20-25 सालों में तमाम परीक्षाओं में हमारे निरंतर पूछे भी जा रहे हैं। ठीक, तो उसी कड़ी में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है राष्ट्रीय आय। अगर आप राष्ट्रीय आय के टॉपिक को देखो तो इसमें हमारे सवाल जीडीपी की परिभाषा, जीएनपी की परिभाषा या फिर एनएनपी की परिभाषाओं से पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैंने इस कोर्स में अभी तक जिन्होंने पहले भी कोर्स किया होगा या अन्य कोर्स भी करा होगा, तो इस कोर्स में मैंने हर सप्ताह एक डाउट क्लास रखी है। यानी कि जो लोग वर्किंग हैं या जो लोग हाउसवाइफ्स हैं, तो आप में से बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी भी होंगी जो अपने परिवार को भी संभाल रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं, तो वो लोग लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं या देख पाती हैं। लेकिन सप्ताह में एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग लाइव क्लास में आए, और अगर जो लोग रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हैं तो वो इस लाइव क्लास में उनके जितने भी डाउट्स हैं पूरे सप्ताह के, या आपने कोई क्वेश्चंस को लगाए हैं या मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया है वो आपको नहीं समझ में आया, तो इस डाउट सेशन वाले क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हर सप्ताह मेरे क्लास में मैंने एक डाउट सेशन स्पेशली इसीलिए रखा है कि आपके जो भी सवाल या आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उससे नहीं हल हुआ आपसे या आपने गलत समझ लिया, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके दीपिका। ज्ञानी प्रतीक वेरी गुड इवनिंग। अभी बुक्स पर आएंगे मनीष, अभी थोड़ा कोर्स का ओवरव्यू दे देते हैं, क्लासेस में कैसे पढ़ाने वाला हूं, और आपके मन में भी कोई सुझाव हो कि सर अगर क्लास में ऐसा करें या इस कोर्स में आप ऐसा करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो वो भी आप आज के दिन बता दीजिएगा ताकि आने वाली क्लास में हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा एक वार्तालाप रहेगा ताकि मैं आपको जान पाऊं, आप मुझे जान पाए कि मेरी शैली क्या होने वाली है इस क्लास में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिए इन्फ्लेशन, बैंकिंग सेक्टर, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हो गया, बजट हो गया, फिर एक और डाउट सेशन। तो आप देखिए हर 5 क्लास के बाद हमारा एक डाउट सेशन होगा, है ना। इसके अलावा मैंने यहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग भी रखी है, क्योंकि कई परीक्षाओं में अगर आप देखो तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी पर भी फोकस करना पड़ता है। और जीएस 3 पेपर में अगर आप यूपीपीसीएस में देखो या बीपीएससी या यूपीएससी में भी देखो, तो आपके मुख्य परीक्षा में या मेंस के एग्जाम में आंसर राइटिंग से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो अपने कोर्स में मैं मेंस की आंसर राइटिंग पर भी फोकस करने वाला हूँ। और इसके अलावा पहली बार मैं अपनी हर एक क्लास में, यानी कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, जैसे प्लानिंग का हो गया या फिर बैंकिंग हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया या नेशनल इनकम हो गया, तो इन सब क्लास के तुरंत बाद यानी कि इसी क्लास के अंत में हम लोग 5 सवाल एमसीक्यू के करेंगे, ताकि आपको प्रीलिम्स में जो सवाल पूछे गए हैं या इस टॉपिक से जो सवाल बन सकते हैं उसके बारे में क्लैरिटी मिल सके। ठीक,
और इसके अलावा उस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक सवाल मुख्य परीक्षा के लिए आपको आंसर राइटिंग के लिए भी दूंगा। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक सवाल रहेगा हर क्लास में और 5 सवाल प्रीलिम्स के रहेंगे, ताकि वो टॉपिक प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से हम क्लास में ही समाप्त कर दें और जो भी हमारा इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो आपकी यहीं पर क्लियर हो जाए। ठीक है, सही है कि नहीं है? तो थ्योरी और एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। हाँ, जैसा हमारे डीसीए वाली क्लास में होता है। ठीक है, तो आपको अलग से इकोनॉमी के लिए मेंस आंसर राइटिंग करने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये मैंने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि आपको जो भी आंसर दूंगा, आप लोग डाउट सेशन में उसकी फोटो खींच के अपलोड कर दीजिएगा, है ना? आपको क्या करना होगा, जो भी मैंने मेंस का आंसर दिया उसको आपको लिखना होगा, उसका पेपर की फोटो खींच के डाउट सेशन में अपलोड कर दीजिएगा। तो मैं सबका 1 on 1 यानी कि एक-एक करके सबके आंसर्स को पर्सनली देखूंगा और हर एक बच्चे के उत्तर में सुधार की जो भी आवश्यकता होगी उसको वहीं पर पर्सनली गाइड कर दूंगा। ठीक है? करंट से रिलेटेड तो इकोनॉमी पूरी करंट ही तो है अनिल भाई। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो जीडीपी हम तो इस साल की पढ़ेंगे ना, बजट भी इस साल का पढ़ेंगे। उसके लिए देखिए मैंने अलग से सेशंस भी रखे हैं। अगर आप देखो तो लास्ट में मैंने क्या करा है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और जनगणना वो भी रखी है। तो 2011 की जनगणना हो गई, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का हो गया और इस साल का 2023-24 का बजट हो गया, है ना, 22-23 का बजट हो गया। और करंट में इकोनॉमी में क्या है, यही सब तो चीजें हैं। वो सब चीजें मैंने यहाँ पर इनकलकेट अपने कोर्स में ऑलरेडी कर दी हैं आप सबके लिए। इसके अलावा हमारा जो स्टेट स्पेसिफिक है, जैसे यूपी पीसीएस है तो यूपी पीसीएस के लिए यूपी का बजट, बिहार के लिए बिहार का बजट रहेगा। इसके अलावा हमारा जो स्टेट स्पेसिफिक जनगणना है वो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। राज्य सरकार के जो हमारे आंकड़े आए हैं या गवर्नमेंट की स्कीम से राज्य सरकारों की, जैसे यूपी सरकार ने अभ्युदय योजना लाए या बिहार सरकार की कोई योजना आई, तो उसको भी हम लास्ट में यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि एक होलिस्टिक कवरेज इकोनॉमी की और करंट अफेयर्स की यहाँ पे बिल्डअप हो सके और आपके लिए जो माइंड में मैपिंग है, यानी कि कैसे हम करंट अफेयर्स और इकोनॉमी को इंटरलिंक कर सकें, उसका भी प्रमाण मैं यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग पे समय समय पे देता भी रहूंगा। ठीक है? हाँ विकास भाई, ये सवाल तो आपका बड़ा चिंता की बात है कि सर 2000 का बजट भी आएगा, वो कैसे कवर होगा? तो जिस दिन भी हमारा 2023-24 का बजट आएगा उसी दिन मैं यूट्यूब पे उस सेशन को करता हूँ, तो उसका लिंक भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या कवर हो जाएगा। नहीं मनीष भाई, 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण इसलिए नहीं होगा क्योंकि सरकार ने अभी जारी नहीं किया है इसको। ये जारी कब होगा, आर्थिक सर्वेक्षण कब आता है हमारा, बताइए? आर्थिक सर्वेक्षण कब आता है? 31 जनवरी को, और 1 फरवरी को आता है बजट। तो अगले साल जो भविष्य में चीजें आएंगी उसको हम तब पढ़ेंगे, लेकिन वर्तमान में जो चीजें आ चुकी हैं पहले उसकी गणना करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब वो आएगा तब उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारे सामने चीजें आ चुकी, अब मान लीजिए बीपीएससी का पेपर आपका जनवरी में है और आप क्या कहो कि सर आपने 22-23 का बजट नहीं वो आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पढ़ाया। अरे गुरु भाई आने तो दो, तब पढ़ाएंगे ना। ठीक है, तो मैंने एक उदाहरण के लिए आपको चीजें बताई हैं कि जो भी लेटेस्ट रहेगा आपकी क्लास में उसको हम करेंगे। नहीं, हम ना एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, ना रमेश सिंह फॉलो करेंगे, ना कोई पुस्तक फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीजें चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको यहाँ पर मैं ऑलरेडी कवर करूंगा ही। तो आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी है या और कोई भी बुक पढ़नी है तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बुक कौन सी पढ़नी है, तो आइए उस पर नजर डाल देते हैं। तो आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं, चाहे इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक, या फिर संजीव वर्मा की बुक, या नितिन सिंघानिया, या फिर घटना चक्र आप ले सकते हो, या फिर आपके पास अगर ये महेश कुमार बर्नेवाल है या फिर वाणी प्रकाशन की है, तो ये सब बुक आप ले सकते हो। ये सारी बुक्स हमारी इंग्लिश और हिंदी भाषा में दोनों में उपलब्ध है। तो जिस भाषा से आपकी मित्रता है या आपको जो भाषा आसानी से या सरल समझ में आती है, तो उस बुक को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, डॉली गुड इवनिंग बेटा। ये सब बुक बेस्ट है ना, ये सब बुक बेस्ट है। अगर कोई एक बुक बेस्ट होती तो मैं आपको बताता वरुण,
लेकिन देखो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप महेश कुमार बन्नेवाल का नया एडिशन ले लेना, पहला एडिशन मत लेना, इसमें गलतियां हैं काफी। या हिंदी मीडियम वाले परीक्षा वाणी को ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि घटना चक्र तो सभी लोग ले लें, है ना? घटना चक्र सभी लोग ले लें, क्योंकि घटना चक्र इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में आती है। तो इसको लेने के पीछे का कारण क्या है कि इसके अंदर पिछले 25 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो इसमें 25 सालों के पेपर है, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि सवाल किस प्रकार के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और हमने जो चीजें क्लास में पढ़ी हैं या जो ई बुक हमें मिल रही है उसके माध्यम से हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। कहां पर बेटा मंथली लिखा है रंजना? ये पुस्तक है, ये हमारी क्या है, विषय की पुस्तकें हैं, करंट अफेयर की मासिक पुस्तकें आती हैं, ये हमारी क्या है, सब्जेक्ट की पुस्तकें, इसमें महीने की थोड़ी ना होती है रंजना। हाँ, तो आप घटना चक्र तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 8 घटना चक्र होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट की, है ना? तो सारे सब्जेक्ट की घटना चक्र तो आप ले ही लीजिए। जैसे ये 5वें नंबर की घटना चक्र है, देखिए 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर, तो टोटल 8 घटना चक्र आती हैं। हमारा साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट वगैरह ऐसी। तो सारे सब्जेक्ट की आप ले लीजिए। और थ्योरी के लिए अगर आप यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो परीक्षा वाणी आप ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रमेश सिंह है, नितिन सिंघानिया है या महेश कुमार बन्नेवाल है तो ये भी अच्छी बुक्स हैं। लेकिन यहाँ पे कंटेंट बहुत ज्यादा दिया हुआ है, क्योंकि ये बुक्स क्या है, यूपीएससी लेवल की हैं। तो कॉन्सेप्ट तो सब में बराबर ही दिए हैं। अब जहां पर राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना करना या उसको निकालना तो सबके लिए है ना? वो तो सबके लिए परिभाषा तो सेम है। अगर हम कहें कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो चाहे वो बिहार पीसीएस की तैयारी करे या यूपी पीसीएस की करे या यूपीएससी की करे, तो सभी पुस्तकों में तो वही दिया होगा ना। यस और नो? कि ऐसा तो है नहीं कि किसी बुक में अलग दे दिया होगा। तो आपके पास जो भी बुक है उसको आप पढ़िए, कम से कम 5 बार पढ़िए। उसके अलावा क्लास में मैं सब चीजें पढ़ाऊंगा, पीपीटी दूंगा, नोट्स दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, मेंस आंसर राइटिंग दूंगा, और क्लास के अंत में आपको एक ई बुक भी मिलेगी और ई नोट्स भी मिलेंगे, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो अगर आपने पुस्तक नहीं खरीदी है तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है, और अगर खरीदना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। मैंने आपको बताया सौरभ भाई, आपने घटना चक्र इस्तेमाल नहीं किए, इसीलिए मैंने आपको बताया घटना चक्र के अंदर हमारा थ्योरी रहता है और पिछले 25 सालों के हमारे टॉपिक वाइज सवाल दिए रहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय की थोड़ी बहुत हमारी थ्योरी दे दी जाएगी, और पिछले 25 वर्षों में यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, किसी भी राज्य पीसीएस की परीक्षा, एसएससी और यूपीएससी तक में उस टॉपिक से जो सवाल आए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम कोई बुक से नहीं पढ़ाते हैं, है ना पुष्पेंद्र? हम कोई बुक से नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप अभी मेरी क्लास को फॉलो करोगे या टॉपिक को देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पर टाइमलाइन दे दी है कि हमारा किस दिन कौन सी क्लास होगी। ठीक है, तो हमारे ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो आप अगर बुक्स को खोलोगे भी तो आपको ये सब रैंडम नजर आएंगे। कहीं पर बैंकिंग सेक्टर बाद में पढ़ाया जा रहा है, इसको पहले पढ़ाया जा रहा है ना? तो हम अपनी क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलते हैं। जो बच्चों को समझाने में मैं मान के चल रहा हूँ सभी लोग जीरो पर हैं, तो बिल्कुल जीरो से करेंगे। ठीक है, नीरज भाई रिफ्रेश कर ले। प्रज्ञा, क्लास जैसे ही समाप्त होगी तो क्लास समाप्त होने के बाद आप वापस से जहां पे क्लास के शेड्यूल पे जाएंगे तो वहां पे आपको ई बुक्स और ई नोट्स आएंगे, वहां से कर सकते हैं। बेटा वो जो घटना चक्र करंट अफेयर आती है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम विषय वाली घटना चक्र की बात कर रहे हैं जो साल में एक बार आती है ना? तो अगर आप देखोगे इसका स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर लो, कह देना क्लास में निर्मेश सर ने फोटो दिखाई थी, ये वाली पुस्तक दे दो, तो वो आपको निकाल के दे देगा। देखो क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, लेटेस्ट घटना चक्र आ चुकी होगी। देखो लेटेस्ट में क्या अंतर होगा कि इस साल के पेपर और जुड़ गए होंगे, तो 2023 की पुस्तक हमें लगता है जनवरी में आ जाएगी। लेकिन आप ले लीजिए, 5-6 सवालों के लिए अपना समय बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, काम सबसे चलेगा मनीष भाई, मैंने आपसे क्या कहा, सब में परिभाषाएं दी जाती हैं, सब में कॉन्सेप्ट दिया जाता है, आप जिस पुस्तक को पढ़ लीजिए उससे काम बन जाएगा। उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है नवनीत भाई।
रेनू गुड इवनिंग। हाँ, ये जो घटना चक्र मैंने आपको दिखाया, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको यहाँ पे जूम करके देखिए क्या लिखा है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, यानी कि यहाँ पर हमारे अलग अलग टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पिछले वर्षों के हमारे सवालों को हल किया गया है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ये मंथली वाली नहीं है, साल में एक बार आएगी, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी के लिए निभा रहे हैं। क्लास के ड्यूरिंग में आपको अगर लगता है तो नोट्स बनाना हो तो आप बनाइएगा, नहीं बनाना हो तो क्लास के बाद आप जाकर के मनीष डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्लास जब समाप्त होगी तो आप जब वापस क्लास में आएंगे तो यहाँ पे 3 डॉट्स आती है, तो क्लास के नोट्स को आप हूबहू डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अंशुल ने सही बताया है, ई बुक्स आपको क्लास का जो शेड्यूल है उसके नीचे अपलोडेड मिलेंगी, तो वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई डाउट किसी का किताबों से रिलेटेड बताइए। और किसी का कोई सुझाव या मन में कोई सवाल। ई बुक अपलोडेड है, इस बुक में ई बुक अपलोडेड है मतलब नहीं समझा मैं इस बुक का, क्या सवाल है शालिनी आपका। बिल्कुल बिल्कुल सही अनिल भाई, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, है ना। जैसे भाभी जी घर में आता है कि नहीं आता है, तो उसमें वो कहती है ना भाभी जी बिल्कुल सही पकड़े हैं, तो बिल्कुल अब आप सही पकड़े हैं, पिछले वर्षों के पेपर हैं। 25 सालों में जो सवाल आए वो पढ़ लिया, इसके अलावा ऐसा दुनिया में क्या हुआ है जो चीज आपसे अछूती है ना। ऐसी कोई चीज रह जाएगी। जब आपने पूरी पुस्तक पढ़ ली, 25 सालों के पेपर लगा लिए, क्या बचा, है ना। ई बुक 22 क्या करा, ई बुक 22 की तरफ से अपलोड कर दी गई है सभी की। अच्छा बाय, आपको हमारे नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग मिलेंगे, जो भाषा आपको अच्छी लगती है उसके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है आप सभी से, ठीक है। हाँ, क्लास नोट्स बनाने से रिवीजन आसान होता है। इसके अलावा देखिए, अब जब भी हम कोई टॉपिक को पढ़ेंगे या समाप्त करेंगे, तो ऐसे सवालों को हम लोग अपनी क्लास में लेकर के आएंगे। तो ये सवाल अगर आप देखिए तो यूपी पीसीएस की 2022 की परीक्षा में आए थे, है ना। चलिए आइए इस पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं ये सवाल हमारा टफ है, इजी है, कैसा है ना। पढ़िए सभी लोग सवाल, सभी लोग सवाल को पढ़िए, थोड़ा पढ़ाई से हट करके भी चर्चा करते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस की बात करते हैं। पढ़िए सवाल को, पढ़िए। मैं पोल दे रहा हूं, मार्क कीजिए आंसर, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा पता लगे कि हम लोग जब क्लास में सवालों को हल करेंगे तो उसको कितने तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। रिचा वेरी गुड इवनिंग। रिफ्रेश कर लो अंशुल एक बार, अगर आपको स्लाइड नहीं चेंज हो रही है तो।
देखिए, काफी बच्चे इस सवाल को गलत कर रहे हैं। अगर हम इस सवाल को देखें तो हम लोग डिटेल में वैसे भी इसके बारे में चर्चा कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो आप देखिए ये टॉपिक हम अपनी क्लास में अलग से 1.5 घंटे की क्लास में कवर करेंगे कि सब्सिडी होती क्या है, एमएसपी क्या होती है, पीडीएस क्या होती है। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो जो लोग इकोनॉमी नहीं पढ़े होंगे वो इस सवाल को पढ़ने के बाद ये लग जाएगा कि ये सवाल तो हमसे बनेगा ही नहीं, है ना? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सवाल हमसे बनेगा ही नहीं? अमृता गुड इवनिंग। ठीक है, इकोनॉमी में मैं सभी को जीरो मान के चल रहा हूं, तो जीरो बच्चे जो हैं उनके लिए सवाल है। देखिए देखिए, अगर आप पहले कथन को पढ़िए, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो आती होगी या नहीं आती होगी हमें नहीं पता। जो जीरो है उसको क्या पता पहला कथन सही है कि गलत है कि नहीं? कि भारत में हमारा जो फर्टिलाइजर्स है वो किसमें आएगी, डायरेक्ट में आएगी या इनडायरेक्ट में आएगी हमें नहीं पता, छोड़ देते हैं। दूसरा कथन पढ़ते हैं, रिडक्शन इन पावर एंड इरिगेशन बिल ऑफर्ड टू फार्मर फॉल अंडर डायरेक्ट फार्म सब्सिडी, यानी कि किसानों को दी जाने वाली बिजली और सिंचाई के बिलों पर जो हमारा प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी के अंतर्गत आती है, कमी या छूट जो है वो प्रत्यक्ष सब्सिडी में आती है। किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता है ना? मुझे भी नहीं पता है, तो आपको कहां से पता होगा? ठीक है, अब तीसरा कथन पढ़ते हैं, द एग्रीकल्चर प्रोविजन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दाउ अलाउ डायरेक्ट फार्म सब्सिडी प्रोहिबिट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के कृषि प्रावधान हालांकि प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी की अनुमति देते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष सब्सिडी की अनुमति नहीं देते। अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो और इकोनॉमी को साइड कर दो तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि ये क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन कृषि क्षेत्र में अप्रत्यक्ष सब्सिडी को प्रतिबंधित करते हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र की कोई भी चीज पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी नहीं मिलेगी। यही तो मतलब हुआ। तो इस कथन को पढ़ने के बाद हमको क्या लगता है, या तो पहला कथन गलत होगा या तो तीसरा होगा, क्योंकि तीसरे में क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारा उर्वरकों में अप्रत्यक्ष कर मिल रहा है, वो सब्सिडी मिल रही है, तो उर्वरक भी तो किसी क्षेत्र का है। अगर आपसे मैं कहूं कि अमित जो है, अमित जया से लंबे हैं और जया जो है लंबी है किससे, राबिया से, और राबिया क्या है, अमित से लंबी होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि जब अमित जया से लंबे हैं और जया राबिया से लंबी है तो जाहिर सी बात है राबिया क्या है, अमित से लंबी नहीं हो सकती। यही तो होता है। हम लोग सी सेट में रीजनिंग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बताइए, अगर अमित सबसे लंबे, जया दूसरे नंबर पे लंबी और राबिया सबसे कम लंबी, तो राबिया क्या अमित से लंबी हो सकती है? कभी नहीं। तो ये कथन को तो हम हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं कि यहां पर अगर ये कथन में कह रहा है कि उर्वरकों में अप्रत्यक्ष सब्सिडी दे रहे हैं तो यहां पर कैसे प्रतिबंध हो गया, है ना? तो या तो ये सही है या तो ये गलत है। अगर ये गलत हुआ तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये गलत हुआ तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। और अगर आम तौर पे आप देखिए कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है कि नहीं? अगर आप सिक्का उछालिए तो क्या ऐसा ही होता है कि हमेशा हेड ही आता है? और अगर सब्सिडियां दो प्रकार की होंगी तो क्या किसी क्षेत्र में दूसरी सब्सिडी मिलेगी नहीं? अगर हम कहें कृषि क्षेत्र में हमारे पास सब्सिडियों का प्रावधान है, सरकार किसानों को सहूलियत देने के लिए सब्सिडी देती है, तो अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होगी ही नहीं? विश्व व्यापार संगठन मना ही कर देगा कि भैया हम कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देंगे ही नहीं अप्रत्यक्ष तौर पर। ऐसा तो असंभव है कि नहीं? अगर दिन है तो रात भी होगा, दिन रात कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन ये तो असंभव है। और दूसरा पढ़िए, भारत में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में अगर आप देखो तो दूसरा और चौथा एक दूसरे को क्या कर रहा है, हमारा काउंटर कर रहा है। दूसरा चौथा तीसरे को काउंटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अगर सब अप्रत्यक्ष दे रही है और डब्ल्यूटीओ मना कर रही है तो तीसरा चौथा तो गलत ही गलत है कि नहीं? और तीसरा चौथा गलत हो गया तो यहां से ये सब हट गया, पहला ऑप्शन आ गया। तो हमें अगर नहीं भी पता है तो कई बार सवाल क्या है, लॉजिक से हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भारत सरकार ऐसा तो है नहीं कि डब्ल्यूटीओ का विरोध कर देगा कि तुमने अलाउ नहीं किया लेकिन हम अपने देश में देंगे, और हम अपने देश में देंगे तो हम डब्ल्यूटीओ के सदस्य नहीं है। तो अगर आप देखो सवाल जटिल नहीं है, इकोनॉमी के सवाल इतने कॉन्सेप्चुअल और इतने कॉमन सेंस के होते हैं कि अगर आप सवाल को पढ़ोगे और थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज होगी तो आप उत्तर यहाँ पे दे पाओगे। समझ में आ रहा है सभी को? तो इस सवाल को मैं दिखाने का पर्पस ये था कि जब भी आप कोई भी टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को पढ़ें या सवाल को देखें तो उसको घबराइएगा मत देख करके। वो देखने में जितना जटिल होगा उसका उत्तर उतना ही सरल और आसान होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल भी हमारा यूपी पीसीएस में पूछा गया था। आइए पहले हल करते हैं इसको।
ये बिल्कुल हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे या राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन-कौन से मेथड्स या कौन-कौन से तरीके हैं हमारे पास जिससे कि हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। और सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय आय के मापन करने का एक विधि नहीं है। तो देखेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर में, तो हमारे सवाल बिल्कुल क्या है, फैक्चुअल है और कॉन्सेप्चुअल है। अगर हमने अच्छे से टॉपिक को समझा, चीजों को अच्छे से याद रखा या मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, तो ये सब सवाल हमारे से बन जाएंगे। तो इकोनॉमी अगर आपको हवा लग रहा है या डर लग रहा है, तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आज की क्लास में मैंने आपको जो प्रीवियस ये जो पूरा टाइमलाइन बताई है, इस टाइमलाइन को फॉलो करिएगा। पिछले वर्षों के इसी टॉपिक पे आए हुए सवालों को देख करके आइएगा, ताकि जब हम क्लास में इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ें या उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, तो आपको ये पता लगे कि इस टॉपिक से या इस कॉन्सेप्ट से कैसा सवाल आया है। क्योंकि कई बार हम लोग क्या है, टॉपिक पढ़ते हैं तो बच्चों के मन में सवाल क्या आता है कि सर इस टॉपिक से सवाल कैसा बन सकता है ना? कई बार आपको ऐसा लगता है कि इससे सवाल कैसा बन सकता है। तो वो चीज़ का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप थोड़ी पहले से मेहनत करके आइएगा। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आप लोग थोड़ी पहले से मेहनत करिए, ताकि जिससे कि क्या है, क्लास में आपको जो ये टॉपिक मुश्किल लग रहे हैं या आसान, आपको बना दिया जाए। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा ये सब सवाल देखिए, आप में से अगर किसी ने पहले भी इकोनॉमी पढ़ी होगी, तो उन्होंने इस प्रकार के सवालों को रटना शुरू कर दिया होगा। और रमेश सिंह को आप देखें या फिर कोई भी किताब देखें, उसमें क्या है, आप इन सबको रटोगे, लेकिन जब हम अपनी राष्ट्रीय आय के टॉपिक को पढ़ेंगे, तो मैं आपको ऐसे फॉर्मूलों के लिए एक ऐसी ट्रिक दूंगा जो कि 10 सेकंड के अंदर ऐसे जितने भी जटिल सवाल आएंगे आप उसको हल कर पाओगे। पहले से मेहनत कैसे करनी है? पहले से मेहनत ऐसे करनी है मनीष भाई, कि आप सिलेबस को देख के आइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके आइएगा, ताकि आपको ये पता लगे कि सर जो क्लास में टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं, उससे किस प्रकार का सवाल पिछले वर्षों में पूछा गया है और क्या उन सवालों को आज समझने के बाद आप हल करने की स्थिति में है कि नहीं। क्लियर? समझ में आया? अब पता लगा मैं आज क्लास में आपसे बातें कर रहा हूँ संस्कृत की, और आपको भी पता है कि संस्कृत आती है कि नहीं, कुछ नहीं पता, है ना? पीसीएस की परीक्षा में संस्कृत के सवाल नहीं आएंगे, ये हमें पता है, लेकिन आपको पता है कि नहीं? अब पता लगा हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो आपका तो समय जाया होगा। तो जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे आज की क्लास में, अगर आप उसके सवाल देख के आएंगे, तो आपको भी हेल्प मिलेगा कि सही सर भी सही दिशा में जा रहे हैं, और हमें जो सवाल हल करने थे उसका भी उत्तर हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता है। ठीक है? उज्जवल भाई, अभी मैंने बताया ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए आपको क्या करना है, घटना चक्र नामक एक पुस्तक को खरीदना है। इसमें 25 वर्षों के चैप्टर वाइज टॉपिक दिए हुए हैं, सवाल दिए। ठीक है? मेंस के लिए मैंने आपको बताया है उज्जवल की 5-6 क्लासों के बाद मैं मेंस के लिए एक सेशन रखूंगा। वहां पर मैं आपको सीधे स्टेप बाय स्टेप चीजें कराऊंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप सबकी नॉलेज है जीरो, और आपके पास अभी उत्तर लेखन के लिए कंटेंट का भी अभाव है। तो अगर आप देखोगे तो शुरुआत में मैंने 7-8-10 क्लासों तक कोई भी मेंस की क्लास नहीं रखी है। तो एक सेपरेट क्लास रखी है यहाँ पर कि एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और उसका आदर्श उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है? तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा आपका इस पूरे कोर्स के दौरान, और बाद में हम उत्तर लेखन करेंगे, और हर क्लास में आपको एक मेंस का आंसर राइटिंग के लिए सवाल भी देने वाला हूँ। ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। ठीक है? तो एक यहाँ पे सैंपल भी मैं रख दिया हूँ मैं, तो आप देख लीजिए, यहाँ पर एक सैंपल भी है, इस प्रकार का टॉपिक मैं आपके लिए रखूंगा भी। ये इस साल यूपी पीसीएस के मेंस के पेपर में आया था। यूपी पीसीएस का 2022 का जो मुख्य परीक्षा थी उसका सवाल है। ठीक है? और कोई डाउट या किसी के मन में संदेह या कोई सुझाव? कोई बात नहीं सीमा, 2021 की है, 2022 के नहीं है, कोई बात नहीं। 2022 के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, यूपी बिहार के कर लीजिए, और उसके जो भी सवाल हैं उनको A4 साइज पेपर में लिख के अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है? हाँ, क्लास जो है मंगलवार से हमारी शनिवार, मंगलवार से शनिवार जो है शाम को 6 बजे रहेगी। ठीक है? शाम को 6 बजे रहेगी। कभी किसी कारणवश मान लो कुछ पर्सनल काम आ गया तो मैं क्लास का शेड्यूल चेंज कर दूंगा, अदरवाइज साप्ताहिक हमारी ये क्लास रहेगी। ठीक है सुनैना, आप रेगुलर क्लास करिएगा। देखिए, जो काम मैंने आपको बताया है, क्या काम बताया है कि कल की क्लास में जब आप आइएगा तो सिलेबस को देखिएगा और प्रीवियस ईयर्स के प्री और मेंस के सवालों को देख करके आइएगा, और जो क्लास में मैं पढ़ाऊं उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहिएगा। ऐसा नहीं कि घर में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक रख लिया, सर तो पढ़ा रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है सुनने में, है ना, प्रवचन बहुत बढ़िया लग रहा है, तो एक्टिवली उत्तर दीजिएगा, क्योंकि सवाल मैं पूछता रहूंगा। तो अगर सवाल जवाब आप करते रहेंगे तो आप भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे और सीखेंगे। आप लाइव क्लास में पूछिएगा, नहीं तो उसके लिए मैंने डाउट सेक्शन अलग से रखा है पुष्पेंद्र। शालिनी, और कोई क्लास का टाइमिंग है नहीं, क्योंकि मेरे कई बैचेस चल रहे हैं, 4 बजे का भी बैच चल रहा है, 6 बजे का भी है
है ना, और उसके बाद डीसीए का टाइम है, तो मेरे पास टाइम काफी क्रंच हो रखा है कि 9 बजे के अलावा कोई टाइम रख नहीं सकता हूँ। हाँ, ज्योग्राफी का एंड हो रहा है, आप डीसीए मेरा रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास और कोई टाइम नहीं है, और अभी मेरे पास क्या रहता है, और इशू नहीं है, मैं अभी मेंस की क्लास में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। क्लियर? और कोई डाउट क्या है सर? सर क्लास के साथ साथ नोट्स मेकिंग करते हैं या बाद में डाउनलोड कर लें? वो आपके ऊपर है विकास भाई, अगर आप मेरे बोलने की स्पीड के साथ लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो क्लास के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। डीसीए के लिए कोई मैगजीन की आवश्यकता नहीं है, मेरा डीसीए अपने आप में मैगजीन है, जिसका प्रमाण मैंने कई बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया है ना। तो पिछले 3 साल के अगर आप यूपी पीसीएस से बिहार के पेपर देखोगे, 99.9% करंट अफेयर्स डायरेक्ट क्लास के आए हैं। उसका ग्रुप पे उसका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, और उसके प्रमाण के साथ, क्वेश्चन के साथ साथ अपनी क्लास में मैंने किस तारीख को क्या पढ़ाया था उसकी भी फोटो लगाई हुई है, तो उसको जाके एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लो नोट्स को, अगर आपकी स्पीड धीरे है। ठीक है। तो मैं मासिक पत्रिका को आपको इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपको कोई वनडे एग्जाम नहीं निकालना है, प्रीलिम्स आप निकाल लोगे मैगजीन से, लेकिन मेंस के लिए जब तक कॉन्सेप्ट या डिस्कशंस नहीं करोगे तब तक आंसर राइटिंग के लिए चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है। नवनीत भाई देखिए, जब भी आपकी परीक्षा, मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला कई बार बताया है। कौन सा एग्जाम दे रहे हो इंदु और नवनीत, ये बताओ। मान लो आप यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हो जून 2023 में, तो कोशिश क्या करो कि जिस महीने परीक्षा है आपकी, चाहे प्रारंभिक हो या मुख्य हो, उससे 1 महीना कम कर दो, यानी कि मई 2023 को आपका क्या करना है, करंट अफेयर कवर करना है, और यहां से 12 महीना, तो जून 2022 से मई 2023 तक का करंट अफेयर करना है। तो जब भी आपका पेपर हो इंदु और नवनीत, वहां तक के करंट अफेयर करिए, और डीसीए मेरा सारा बायजूस एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल और ऐप पर अवेलेबल है। हाँ, और सारा पीडीएफ भी हमारे ग्रुप में पड़ा हुआ है रंजना, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। हाँ, आप शादी में हो डॉली, कोई दिक्कत है, आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। कोई बात नहीं रुद्रा, अगर आपने सितंबर से एंड किया है तो कोशिश करो कि एक दिन में 2 क्लासें कर लो, तो एक एक अपनी डेली की कर लो, और एक पुरानी जो छुट्टी हुई उसको आप कवर कर सकते हो, है ना। तो ऐसे अगर आप करोगे तो 2-3 महीने में आप मई जून तक पहुंच जाओगे। बेटा मंथली कोई मैगजीन हम नहीं इशू करते हैं ना, हम डेली नोट्स हमारे ऐप पर आते हैं बायजूस एग्जाम प्रेप के, मंथली कोई अभी मैगजीन नहीं है। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, मंथली मैगजीन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उसमें डेटा क्या होता है, छोटा दिया रहता है, और प्री तो निकाल लोगे लेकिन मेंस में लटक जाओगे, है ना। क्योंकि मेंस का पेपर अब करंट के साथ डायनेमिक हो गया, तो जब भी आप कोई भी स्कीम या फिर कोई भी हमारे करंट मुद्दे की विवेचना नहीं करोगे, तब तक आप उत्तर दे पाने के स्थिति में नहीं होगे। ठीक है, तो मंथली मैगजीन और कंपाइलेशन प्रीलिम्स में तो काम आएंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में दिक्कत करेंगे। और कोई डाउट? बिल्कुल अनिल भाई, हम प्री के हिसाब से पढ़ाने जा रहे थे, लेकिन आपने कह दिया मेंस के हिसाब से पढ़ाएंगे। किसका एग्जाम कब होता है बेटा? यूपी पीसीएस का जून 2022 में प्रस्तावित है, अभी डेट नहीं आई है, ना फॉर्म आया है। तो जून 2023 में प्रस्तावित है, पिछले साल, यानी कि इस साल हमारा 12 जून को हुआ था, अभी नई डेट नहीं आई है। उत्कट उज्जवल भाई, इतना ज्यादा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब चीजें हमारी सिंपल चीजों से हो रही है तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो उसको आप मत करिए, प्रतियोगिता दर्पण का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हाँ आपको आपने अपनी रेफरेंस बुक्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लिया, समय बचा है, तो आप पढ़ सकते हैं। जी बताएं सीमा। मनीष भाई, मैंने आपको बताया ना, जो डीसीए आपका छूट गया है उसके लिए क्या करिए, सुबह के सत्र में अपने पुराना डीसीए कवर कर लीजिए, जैसे 1 जून का पढ़ लीजिए, और रात में, आज जैसे है तो आज मैं 22 नवंबर का पढ़ाऊंगा ही, तो रात में 22 नवंबर पढ़ लिया, सुबह 1 जून का कवर कर लिया। तो ऐसे अगर आप करते चलोगे तो जो छूटा हुआ है वो आपका आने वाले 2-3 महीने में कवर भी हो जाएगा और बर्डन भी नहीं रहेगा। क्लियर? तो जिनका भी डीसीए छूटा हुआ है उसको जाके आप कवर कर लीजिएगा, और पहले जाकर के प्रमाण भी ले लीजिएगा, वो भी मैंने सेशंस बनाए हुए हैं। बिल्कुल दीपिका, आप रेगुलर बेसिस पे करिए तो आपको खुद ही अंदाजा लगेगा। जो स्टूडेंट्स पहले के मेरे क्लासेस कर चुके हैं या जो रेगुलर करंट अफेयर्स कर रहे हैं, वो जानते हैं कि कितना डिटेल में मैं चीजें पढ़ता हूँ। मैं पीपीटी वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ, मैं पीपीटी में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का ज्यादा ध्यान रखता हूँ। रुद्रा, अगर आप इस क्लास को कर रहे हो तो ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जरूरत है, ये बात मैं आपसे कहूंगा। हाँ, यूपी का करंट अफेयर्स मैं मंथली करा रहा हूँ, और बहुत जल्द बिहार का भी मंथली शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको कोई बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको आपके रेफरेंस के लिए, आपकी सहूलियत के लिए बुक प्रेफर की है। उसके लिए रिवाइज करो लिया, कोई बात नहीं दीपिका, आप रेगुलर बेसिस पे मेहनत करिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ, मैं आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, ये मैं आपको पहले दिन ही कर सकता बता रहा हूँ।
जैसे गूगल मैप क्या है, आपको सही दिशा दिखाता है, चलना आपको पड़ता है। तो मैं आपको सही स्रोत, सही तरीके और सही मार्गदर्शन दूँगा। जब तक आप खुद सिंसियरली 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। ये बात आप याद रखिएगा। आपने ये सोचा कि हमने कोर्स खरीद लिया, सर की क्लासेस कर ली, सभी फैकल्टी की पढ़ ली, तो ये असंभव है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और मैं आपको इस बहकावे में नहीं रखना चाहता किसी को भी। मैं आपको तरीका बता दूँगा, इस सही स्ट्रैटेजी बता दूँगा, स्मार्ट तरीके बता दूँगा, सही नोट्स दे दूँगा। पढ़ना आपको है। मैं आपको आज भी यही कहूँगा, ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़ें। एक किताब कोई भी चुन लें जो आपको सही, जिसकी भाषा लगती है, जो आप सही समय से कर सकते हैं। है ना? उसको आप कम से कम 5 बार पढ़ें, 5 किताबों के चक्कर में मत पड़ें। ठीक है? बेटा निधि, यूपी पीसीएस का 2018 से ही मेंस के आंसर राइटिंग का पैटर्न चेंज हुआ था, तो 4 साल के पेपर हमारे बायजूस एग्जाम क्लब के ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ जी ब्रजलाल, यूट्यूब और ऐप दोनों पे होता है। यूपी स्पेशल हमारा डीसीए नहीं होता, पेड बैच के लिए हम मंथली कराते हैं। तो मासिक जो हमारा यूपी विशेषज्ञ है, अरे यूपी विशेष का करंट अफेयर्स, उसके वीडियो ऐप पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। हाँ, वीकली करंट अफेयर्स में मैं रिवाइज इसीलिए रखता हूँ। यूपी के लिए अलग से नोट्स बनाने नहीं है रेनू, उसका एक अलग से वीडियो ऐप पर अवेलेबल है, वहां जाके आप देख सकते हो। और नहीं मिल रहा है तो आप डाउट सेक्शन में काउंसलर से पूछ लेना कि निर्मेश सर का यूपी स्पेशल का मंथली करंट अफेयर्स जो है, या बिहार का जो मंथली करंट अफेयर्स है, वो कहाँ पर है, तो वो आपको लिंक दे देंगे। मंथली का कोई टाइम नहीं, वो रिकॉर्डेड वीडियो होता है, क्योंकि महीने में एक बार होता है शालिनी। ठीक है अनिल, गुड इवनिंग। तो मंथली का कोई टाइम नहीं है। बताइए सीमा। हाँ, ऐप पर सारी वीडियो अवेलेबल है। और कोई डाउट किसी का? सीमा का सुन लेते, क्या डाउट है? अरे पुष्पेन भाई, मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया हर क्लास के बाद 5 सवाल तो मैं कराऊंगा। उसके अलावा आप घटना चक्र की जो पुस्तक लेंगे, वहां पर भी आपके टॉपिक वाइज पिछले सालों के सवाल दिए हैं, वहां से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है? तो उस किताब से जो घटना चक्र है, वहां से आप कर लीजिए। नहीं तो हमारे ऐप पर भी सवाल रहते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। तो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप घटना चक्र से सवाल लगाइए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है? ठीक है सर, मई से सितंबर तक की कुछ क्वेश्चन 4-5 करवा दीजिए। मतलब कौन से क्वेश्चन करवा दें मई से सितंबर के? हाँ, मंथली जो है, मंथली डीसीए नहीं होता है बेटा, डीसीए का मतलब होता है डेली करंट अफेयर्स, और यूपी स्पेशल मासिक आता है, बिहार करंट अफेयर्स मासिक आता है, तो वो ऐप पर है। मई से सितंबर, अच्छा मेंस के आंसर राइटिंग की आप बात कर रही हो क्या सीमा? मेंस आंसर राइटिंग की किसकी बात कर रहे हैं आप? डीसीए के? डीसीए में तो मैं हमेशा से 5 सवाल प्रीलिम्स के कराता था, मेंस का अभी शुरू किया है प्री के लिए। तो उसकी चिंता मत करो, उसके लिए तो मैं मैराथन लाऊंगा ही ना अभी जनवरी से। हर साल आपने देखा होगा, जनवरी फरवरी के महीने से मैं 1000 सवाल का मैराथन लाता हूँ, तो 1 साल का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू मैं कराता ही हूँ वहां से। तो आप उसके लिए आप रेडी रहो, वहां पे हम कवर कर लेंगे उसको। ठीक है? पिछले साल भी आपने देखा होगा, तो 1000 सवालों की श्रृंखला में लाया था। हाँ, दोनों देखना है प्रेमा। अनिल भाई, ऐप पर मिलेगा, यूपी स्पेशल का आपका जो नोट्स है वो हमारे ऐप पर मिलेगा। ठीक है? और कोई डाउट किसी का? क्योंकि आज आप लोग जो सवाल करना हो कर लीजिए, कल से मैं क्लास के बीच में कोई भी सवाल को एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये सब सवाल हम लोग नहीं करेंगे। प्रिया बेटा, वो ऑलरेडी हो चुकी है। यूपी स्पेशल की जो हमारी क्लासें हैं, वो मंथ में एक बार आती है, तो अक्टूबर तक की मैंने ऑलरेडी कर दी है। नवंबर का महीना जब पूरा होगा, तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है? अच्छा, कितने लोग हैं किनको हमारा यूपी की क्लास मिल चुकी है? कितने लोग यूपी की मंथली क्लास देखते हैं? बताइए। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी यूपी वाली मेरी क्लासेस देखी है? अच्छा, किसी ने, कई बच्चों ने नहीं देखी। जिसने देखी उसने कहाँ देखी है? ऐप पर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है? अच्छा, आपको पता ही नहीं था। तो एक काम करिएगा, अभी क्लास के बाद जाइएगा, डाउट सेक्शन में डालिएगा कि निर्मेश सर की मंथली यूपी स्पेशल या बिहार स्पेशल की क्लासें कहाँ पर है, तो वो आपको पूरी लिंक दे देंगे। ठीक है? रिवीजन के लिए जो किताबें हैं, नोट्स से आप उसको फॉलो करते रहे मनीष, वहां से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है? तो जो नोट्स आप बनाएंगे या क्लास में आपको जो ई नोट्स मिलेंगे, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, वहां से कवर हो जाएगा। और कोई डाउट? 6 बजे से मैक्सिमम मान के चलो 7:30, नहीं तो 7 बजे से 7:30 के बीच में क्लास समाप्त हुआ करेगी। तो 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहा करेगा, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक। है ना भैया? प्री में इकोनॉमिक्स के ऑन एन एवरेज सवाल कितने आते हैं?
तो मान के चलिए 7 से 8 सवाल तो आते ही आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से लिंक होता है। तो जो सरकारी योजनाएं हो गई या बजट हो गया, तो लोग उसको करंट अफेयर्स में मानते हैं, लेकिन वो इकोनॉमी का पार्ट होता है। कोई बात नहीं, अभी होलिस्टिक अप्रोच रखिए, सीमा कवर हो जाएगा। जी रंजना, नहीं ज्यादा क्वेश्चन से नहीं होगा, आज ज्यादा आपके सवाल कर लेंगे, क्लास के बीच में तब हेडेक ज्यादा होता है। हाँ, उसको आप कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा नवनीत भाई। ठीक है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं, वहां से भी यूपी स्पेशल वाली आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट? तो चलिए इसी के साथ साथ एंड करते हैं आज का सेशन, कल मिलते हैं। तो कल के लिए आपका होमवर्क क्या है, सिलेबस को देख करके आइएगा और प्रीवियस ईयर के सवालों को देखिएगा, हमारा इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन का, है ना, पीवाईक्यूज को देख करके आइएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, काइंडली सब लोग जुड़ जाइएगा। शुरुआत के 2 मिनट वेट करेंगे, फिर हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना। तो रिपीट नहीं करेंगे टॉपिक्स, क्योंकि लंबा टॉपिक रहेगा, तो टाइम से सभी जुड़िएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। तो कल शुरुआत करते हैं हमारे कोर्स की। सिलेबस कहाँ मिलेगा? सिलेबस वहीं मिलेगा जहां पर हमारा नोटिफिकेशन आता है। तो यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन, बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, वहीं पर सब सिलेबस दिया रहता है। ठीक है मनीष भाई, अब ये मत कहना कि सर नौकरी करने के बाद सैलरी कहाँ मिलेगी। वो आपको पता होगी कि एसडीएम बन जाएंगे तो सैलरी कहाँ से मिलेगी, है ना, वो अभी से पता होगी, लेकिन नोटिफिकेशन में सिलेबस कैसे निकालें। ठीक है, चलो, तो अभी डाउनलोड कर लेना जाकर के सिलेबस, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अरेंज कर लेना, उसके बाद देखते हैं। ठीक है कल से। चलिए, तो बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।